ठीक है, देखें अब क्वेश्चन ये किसी ने लिखा हुआ है, अब सही है नहीं सही है देखते हैं। लिखा हुआ है which values of k which values of k such that वेक्टर्स, जो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक k कमा 0, दूसरा हमारे पास है 5 कमा 1 कमा 0 एंड 2 कमा 1 k स्क्वायर minus 1 are linearly dependent or linearly dependent। जी बताएं कैसे होगा ये क्वेश्चन आया था अभी। आपको क्या लग रहा है कि होगा कैसे ये हमारे पास k है, वो पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अगर ये तीनों हमारे पास वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। सबसे पहले ये याद रख लें, लीनियरली डिपेंडेंट में ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, 3/3 का। पर उसका लीनियरली डिपेंडेंट उसने कह दिया है, मतलब ऑलरेडी इसने बता दिया बाबा उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले उसको इस तरह से रखें कि अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, मतलब ऐसे रखेंगे, पहले हमारे पास क्या है, सॉरी, के 0 0 और दूसरा हमारे पास क्या है 5 1 0 2 1 के स्क्वायर माइनस 1 और उसका डिटरमिनेंट क्या है, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये सही है, ये समझ में आई कैसे हुआ। जी ये समझ में आ रहा है आप सबको। जी सर, ये तो डेफिनेशन है ना लीनियर डिपेंडेंट की। लीनियरली बिल्कुल है। तो देखें पूछ रहा है के की वैल्यू, तो समझ जाएं कि लीनियरली डिपेंडेंट मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या इसकी वैल्यू किसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालें। कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट, इस तरह से निकालेंगे। बाकी सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस होता है और अगेन इधर भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी वो 0। तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यूब और माइनस के इज इक्वल टू 0। तो इसमें k कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये किसके एक हो जाएगी हमारे पास, बाय नल फैक्टर थ्योरम के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो लिहाजा आंसर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है। क्लियर है ना। जी सर। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद थोड़ा आइगन वैल्यूज की बात करें कि हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। आइगन वैल्यूज हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। मतलब रूट्स हमारे हमें मिल जाएं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज होती हैं। अब आइगन वैल्यूज का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, ये नाम याद करने की जरूरत है। लेटेंट वैल्यूज या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। या इसका एक तीसरा भी नाम होता है, वो होता है प्रॉपर वैल्यूज। क्या होता है, प्रॉपर, हमारे पास उसका नाम होता है प्रॉपर वैल्यूज। तो ये तीनों नाम है इसके। अब ये क्या होता है, हमें इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है तो उसको इस तरह से किया जाता है, a माइनस लेमडा टाइम्स i इज इक्वल टू 0।
अब जो भी इसमें से हमें जो भी वैल्यूज़ मिलती हैं इस लैम्ब्डा की, वो हमारे पास क्या होती हैं एक्चुअली आइगन वैल्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई ट्रिवियल एग्ज़ाम्पल उठाऊँ 1, 2, 4, 5, अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ये चीज़ फाइंड करेंगे a माइनस लैम्ब्डा है, या कोई बुक इसको ऐसे भी लिखता है, कोई इसका इतना इश्यू नहीं है, लैम्ब्डा है माइनस, इस तरह से भी कोई लिखता है। तो बहरहाल हम फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, पहले हम क्या निकालें? a माइनस लैम्ब्डा है निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? सेम 1, 2, 4 और 5 माइनस लैम्ब्डा। आई हमारे पास क्या है? जितना इसका ऑर्डर है उतना उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मतलब 1 0 0 1 इज इक्वल, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 2 4 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्ब्डा 0 0 1, सॉरी लैम्ब्डा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्ब्डा, और ये 2, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्ब्डा। तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब ये था ना, अब इसको रखें डिटरमिनेंट में, इसका डिटरमिनेंट निकालें। 1 माइनस लैम्ब्डा, 2 4 5 माइनस लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका जैसे ही डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्ब्डा और 5 माइनस लैम्ब्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 लैम्ब्डा, और 5 माइनस लैम्ब्डा, और ये हमारे पास 5 लैम्ब्डा हो जाएगा। ये हमारे पास लैम्ब्डा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और इसको और सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी ना, कहने का ये मकसद है, जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएंगी? वो हमारे पास हो जाएंगी आइगन वैल्यूज। अब ये आप खुद सोल्व कर लेना, जो भी इसकी वैल्यूज आए, क्योंकि रैंडमली मैंने मैट्रिक्स उठाया था। ठीक है, ये क्लियर है आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? जी क्लियर है आइगन वैल्यूज? जी सर क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज गिवन है कि हमारे पास एक, ये नोट कर लें पहले चीज, याद रख लें, अगर हमें इस तरह से गिवन हो ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस, अगर डायरेक्ट इक्वेशन बनानी हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स टाइम्स एक लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जांपल हमें देखें, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इस तरह से गिवन है 1 8 1 0 2 3 4 5, और उसके बाद है हमारे पास, लेट सपोज 6 कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि ये आपके पास मैट्रिक्स के, एक तो ये थी ट्रिक हमारे पास, ये थी, पर अगर 3 by 3 में हम जाएंगे तो लिटिल बिट हमारे पास क्या हो जाएगी? ये डिफिकल्ट हमें लगेगी। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म होता है, क्या होता है कि सिंपली क्या करें, उसका ट्रेस निकालें मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से इसको अगर 2 by 2 में ही हम कन्वर्ट करें तो फिलहाल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर इस तरह से मैट्रिक्स के, अब देखें, अगर हमें इसका डायरेक्ट अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपली ट्रेस हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे? हम सम कर लेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 टाइम, और डिटरमिनेंट इसका निकाले तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो अगर सिंपली हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? 2। तो डायरेक्ट हमें इक्वेशन मिल जाएगी, और इससे रूट फाइंड करना। अब हम इतना लेंथी मेथड फॉलो करें, एक एक चीज निकाले, तो डायरेक्ट इस ट्रिक से भी हो सकता है। अगर इस पर हम ये ट्रिक लगाएं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब 6, ट्रेसेस का क्या हो जाएगा? 5 + 1 6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? और उसका प्लस डिटरमिनेंट लें तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 8, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा -8, तो ये क्या हो जाएगा? -3 होगा। तो लिहाजा कहीं पर हमने मिस्टेक की होगी,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका इजीली मिल सकता है। तो ये ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स हो, अगर मैट्रिक्स हमें 3x3 का हो, तो फिर उसके लिए लिटिल बिट डिफरेंट ट्रिक होती है। वो कौन सी होती है देखें, वो उसका होता है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर, और प्लस हमारे पास होता है माइनर ऑफ डायगोनल टाइम्स लैम्डा प्लस माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों समझ में आई या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? ये चीजें क्लियर हुई नहीं हुई ये चीज? माइनर ऑफ डायगोनल ये क्या होता है? माइनर ऑफ डायगोनल क्या होता है? एक्चुअली देखें, माइनर सबसे पहले देखें, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स गिवन है, माइनर ये होता है हमारे पास, अगर M11 हम माइनर निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो बच रहा है एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट निकाले, इसको हम बोलते हैं ये माइनर है। ये आपको शायद सर अशरफ ने चीजें पढ़ा दी थी। तो माइनर इस तरह निकलता है। अगर मैं बोलूं 2 3 का निकाले, तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड रो डिलीट कर देंगे और थर्ड कॉलम आप डिलीट करेंगे, जो एलिमेंट बच रहे हैं उसका क्या निकालेंगे आप, डिटरमिनेंट निकालेंगे इस तरह से। अब ये जो चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास अगर 3x3 का मैट्रिक्स को, तो ट्रेस तो आपको पता है, उसको डायगोनल को एलिमेंट क्या करें, सम कर दें। माइनर का मतलब है सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालें, मतलब M11 फाइंड करें और उसके बाद M22 और M33, इस तरह से ये तीनों चीजें फाइंड करें और माइनस डिटरमिनेंट करें, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आप घर पर जाएं और इसका प्रैक्टिस करें अभी आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सर जो M11 है, M22 है, M33 ये आपस में जी, मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, क्या होंगे? अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा ये ऐड होंगे ना, ये वाले तीनों तीनों ऐड होंगे आपस में। तीनों ऐड हो जाएंगे बिल्कुल। जा करें एक क्वेश्चन, समझ में आ गया। आ गया तो आप इसको कर जी लेना। सर, आ आगे गया। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरम होता है हमारे पास, केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास होता है, हैमिल्टन केले हैमिल्टन हमारे पास थ्योरम क्या कहता है कि, अगर मैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics। जैसे हम कह रहे थे कि कोई भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होती हैं, जहाँ हमारे पास रूट्स होते हैं ना किसी वैल्यूज का, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन होती है 5x कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है। इसके आपको रूट्स पता है कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास 2, दूसरा होता है 3 होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि कोई भी हमारे पास इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या करता है, क्या करता है, वो अपनी आप की इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। जब उसको मैट्रिक्स उस इक्वेशन में रखेंगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी
कि जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स के 5 का मान लेट्स सपोज 5 3 और हमारे पास 2 1, तो अब देखें हम अगर इसकी मैं इक्वेशन निकालूं, जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बताई थी, तो क्या था वो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो मतलब क्या था 6 लैम्डा और डिटरमिनेंट इसका क्या आ रहा था 5 5 माइनस 6, तो ये क्या आ रहा था हमारे पास आ रहा था -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें ये इसकी बन रही है हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस आई इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर इस a को इस इक्वेशन में रखूंगा तो वो हमेशा 0 के बराबर आ जाएगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस वजह से केले हैमिल्टन, अब देखें डेफिनेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, तो ये क्या है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स खुद की क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे रूट्स कोई भी होते हैं खुद की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो सिमिलर प्रोसेस इसमें भी है। क्लियर है ये? जी क्लियर है नहीं? जी सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, उसके बाद हम थोड़ी और चीजें पढ़ लेते हैं। एक और चीज याद रख लें कि हमारे पास अभी काम आएगी, एक तो शायद थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाई, एक्सट्रेनियस रूट। क्या होता है एक्सट्रेनियस रूट? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे सर। ना करे, एग्जैक्टली जो इक्वेशन को हम कहते हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसको हम खोलेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ रही है, उसके रूट्स हमें मिल रहे हैं 2 3 या 5 6 कुछ भी मिल रही हैं, जब हम उस इक्वेशन में रख रहे हैं वो उसको 0 के सेटिस्फाई एक कर ही नहीं रहा, तो फिर हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, सिंपली एक्सट्रेनियस रूट होता है, जिसका अच्छा नाम ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ये तो आपको आता होगा सबको। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की कोई बात करूं, तो एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्योंकि हम बना नहीं सकते इसका एग्जाम्पल, तो लिखा है मेरे पास इसका एग्जाम्पल। जैसे अमूमन ये इक्वेशन आपको पता है कि स्क्वायर रूट में होती है, एक्स रेडिकल एक्स माइनस 5। तो अगर मैं मोस्टली, ये हमेशा किस में होती है, मोस्टली अकर इन रेडिकल फॉर्म, एक्चुअली ना रेडिकल फॉर्म, ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, रेडिकल में होती है। हम देखें इसके अगर हम रूट्स निकालें तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x+1, और ये हमारे पास हो जाएगा x5 स्क्वायर x+1, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा 25। अगर इसको और हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -11x हो जाएगा, -11x हो जाएगा, और उसके बाद अगर ये क्या हो जाएगा +24 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके वैल्यू रूट्स निकालें तो क्या आपको मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा इसमें रूट्स 3 और दूसरा 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि इसमें कौन कौन कैसे पता चलेगा एक्सट्रेनियस कौन सा है, आप इस 3 को इसमें रखते हैं फिर 8 को इसमें रखें, देखें बराबर आ रहे हैं दोनों। पहले x को मैं 3 लेता हूं और इसमें रख लेता हूं 1 में, पुट इन 1, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा बहरहाल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, हमारे पास कभी भी -2 के बराबर नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सट्रेनियस रूट। और दूसरा हम देखेंगे 8 अगर इसमें रखें तो ये क्या हो जाएगा 8+1, और ये हो जाएगा 8-5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3। तो ये मतलब इसका इस इक्वेशन के सिर्फ एक रूट था, दूसरा हमारे पास था एक्सट्रेनियस रूट, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, शायद मीटिंग एंड हो जाए, 7 मिनट बच गए हैं।
पहले ये बताएं कि दूसरी क्लास लेने का मूड है? सर कल जी कंटिन्यू करते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है, तो इस वजह से सबसे मैं पूछ रहा हूँ, सदरुद्दीन और दूसरे भी जो हैं। सर कल कंटिन्यू करते हैं। कल सर नेटवर्क चला गया था इसलिए हम नहीं